साथियों नमस्कार। आज देश में बहुत सारे ऐसे चर्चित मुद्दे हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, मगर आज मैं आपको सोनम वांगचुक का जो मामला है, लद्दाख की समस्या का जो मामला है और सोनम वांगचुक को जेल भेज देने की जो मामला है, उन सारे मुद्दों पे मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, सोनम वांगचुक के लिए आप जो है बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। सरकार ने तो घोषित भी कर दिया है सरकारी तौर पे, और उनको ऐसे मामलों में जेल भेज दिया गया, मीसा जैसे मामले में, तो निश्चित रूप से उनका 2-3 साल तक तो जमानत नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे पूरे देश में 2014 से ही सबसे ज़्यादा ऐसे मामले शुरू हुए हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो जनता के पक्ष में बोलता है, जो भ्रष्टाचार के पक्ष में बोलता है, जो बड़ा अन्याय करता है, उन सब के साथ ऐसे ही होते आ रहे हैं। अभी कम से कम कई हजार देश के राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया है। बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं, मगर मैं अभी उन सब की बात नहीं करूंगा। उन सब की बात करने के लिए आपके पास फिर से आऊँगा। आज हम बात करते हैं सोनम वांगचुक और उनका स्वायत्तता का जो आंदोलन है, छठी अनुसूची की मांग का आंदोलन है। तो सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी गलती तो मुझे ये नज़र आती है, और अकेले मुझे ही नहीं, मैं पूरे देश के जो समाजसेवी, देश के जो राजनीतिक नेता हैं, वे सब जो आरोप लगा रहे हैं, उसी के हवाले से कह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे थे, उसके पीछे बीजेपी का वो ठगी है, और ऐसी ठगी है जिसके लिए सोनम वांगचुक राष्ट्रद्रोही नहीं, बल्कि ये सारे लोग, देश की सत्ता, देश की सरकार और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग को दोषी होना चाहिए और इनको तत्काल सत्ता छोड़ना चाहिए। सोनम वांगचुक के आंदोलन का मैं याद दिला दूं, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, और बहुत पहले से क्या है, आप इतिहास में जाएंगे तो सोनम वांगचुक के पिताजी भी वहाँ के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, सोनम वांग्याल करके। और उनको वो भी जो है कुछ ऐसे ही मुद्दों पे लद्दाख की जनता के साथ, लेह की जनता के साथ जो अपमान हुआ, जो उपेक्षा हुआ, उन सारे मुद्दों को उठा के उस भूख हड़ताल में बैठे थे। तो भूख हड़ताल करना और अनशन करना एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया है, एक गांधीवादी प्रक्रिया है। तो उसमें उस समय जब उनके पिताजी बैठे थे तो इंदिरा गांधी खुद जाके उनका अनशन तोड़वाए थे। मगर आज सोनम वांगचुक का जो मामला आया है, उसके पीछे मैं आपको बता दूं, उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने बीजेपी को याद दिलाने की कोशिश की कि जब आपने 2019 में 370 हटाया, तो उस समय आपने लद्दाख की जनता से वादा किया था कि आपको हम छठी अनुसूची प्रदान करेंगे, स्वायत्तता प्रदान करेंगे। मगर वही बीजेपी 2020 के घोषणा पत्र में भी उसने उल्लेख किया हुआ था। बीजेपी के घोषणा पत्र को भी अगर आप देखें, नेट में सर्च करें, तो उसमें भी इन्होंने लिखा है कि हम लद्दाख की जनता के साथ हैं, उनकी समस्याओं के साथ हैं। और लद्दाख की जनता का कहने के मतलब केवल वहाँ के हिंदू नहीं हैं, केवल वहाँ के ईसाई नहीं हैं, वहाँ मुस्लिम भी भारी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2019 के बाद 2020 में जब इन्होंने वादा किया, तो उसके भरोसे में ही भाजपा को काफ़ी मात्रा में वहाँ जिताया गया। मगर जब ये बात को लेकर आगे इन्होंने आंदोलन बढ़ाने की कोशिश की, तो सोनम वांगचुक को कई बार अनशन में बैठना पड़ा, वहाँ के लोगों को अनशन में बैठना पड़ा। बात इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन का फर्क जब ना पड़े गवर्नमेंट के, किसी भी सरकार पे, जब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन और मांग को लेके आप एकदम नकारात्मक रवैया अपनाएंगे, तो होता वही है जो लद्दाख में 2-4 दिन पहले हुआ। उसमें कई साथी मारे गए, कई आदिवासी मारे गए, कई वहाँ के लोग मारे गए, युवा मारे गए, बहुत सारे लोगों को जेल में भेज दिया गया, और 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं। तो बात ये है कि इस घटना से पहले तरह तरह का हतोत्साहित करने का जो कोशिश किया सोनम वांगचुक और ये आंदोलनकारियों को,
उसमें एक बहुत ही बड़ा बात है जिसको लेके मीडिया आपको नहीं बता रही है। और अमित शाह लगातार संपर्क में तो थे, मगर उन्होंने अचानक अभी 2 साल पहले साफ साफ बोल दिया कि हम किसी भी हालत में लद्दाख को छठी अनुसूची नहीं दे सकते, स्वायत्तता नहीं दे सकते। और साथ में उन्होंने ये भी धमकी दिया, अगर हमारे ही प्रधानमंत्री लिख कर भी दे देंगे तो भी वे लद्दाख को किसी भी हालत में स्वायत्तता प्रदान नहीं करेंगे, छठी अनुसूची प्रदान नहीं करेंगे। केवल छठी अनुसूची के मुद्दा ही नहीं है, वहाँ पे रोजगार का मुद्दा है, वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, वहाँ पे लगातार ज़मीन के हड़पने के मुद्दा है। और ये हड़पने का काम जो है सरकार बाकायदा नियंत्रण की सरकार बाकायदा उसकी भूमिका के साथ सरकार कर रही है। तो सोनम वांगचुक से नाराज़गी का एक बड़ा कारण तो सरकार का ये भी है कि उसने हमारे प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले तमाम नेता आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी तो खुलकर बोलते हैं कि वो राहुल अडानी मित्र हैं। तो अडानी को ही कई हजार हेक्टेयर पहाड़ों का ठेका, वहाँ एक बहुत ठंडा जगह है और वहाँ जो वैज्ञानिकों का जो मानना है उसके हिसाब से वहाँ हमारे यहाँ तो 7 से 8 घंटा धूप रहता है सामान्य दिनों में, मगर लद्दाख में, लेह में, वहाँ के पूरा अंदरूनी इलाकों में दिन भर धूप रहता है और बहुत तेज़ धूप रहता है। और रात को पारा जो है 0 डिग्री से काफ़ी नीचे चला जाता है। यहाँ तक कि वहाँ कई महीने तक तो काम नहीं हो पाता लोगों का, सबको अपना घर का दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है। पानी की व्यवस्था, पानी का ही व्यवस्था नहीं मिलता। तो ऐसे स्थान में अडानी जो है वो प्रोजेक्ट दिया गया। तो इस प्रोजेक्ट का भी एक बड़ा भूमिका है। इस प्रोजेक्ट का सोनम वांगचुक ने पर्यावरण की समस्या को लेकर आवाज़ उठाया, तो उसको लेके नाराज़ थे। और सबसे बड़ी नाराज़गी मैं आपको बताऊं, जो साथी सोनम वांगचुक को देशद्रोही समझ रहे हैं, वो साथी अपने आप के अंदर झांक के देखें कि देशद्रोही कौन है। क्योंकि मोदी जी खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि ना कोई घुसा है, ना हमारा कुछ छीना है। मगर ऐसे में भी उनके खुद के सांसद ने, बीजेपी का जो सांसद था लद्दाख का, उसने संसद में स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सही बात है कि चीन ने 2020 में 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा कर लिया है। वो भी उस इलाके का ज़मीन जहाँ पे लद्दाख की जनता, लद्दाख की गरीब जनता भेड़ बकरी चराने जाते हैं। लद्दाख में वैसे भी खेती का इलाका कम है, तो उस ज़मीनों पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, वैज्ञानिकों का जो मैं बता रहा हूँ कि जो वहाँ का पारा जो है काफ़ी नीचे डिग्री चल देता है। और मगर इस जो सोलर प्लांट लगेगा उसको लेकर वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला है उसमें ये है कि तापमान कम से कम 6% का अंतर पड़ता है। अगर सोलर प्लांट अडानी का लग जाएगा तो 6% से ज़्यादा का अंतर पड़ेगा। आप भी देश के ही आदमी हैं और आप देश के उन नदियों से भी जुड़े हैं, देश के उन जंगलों से भी जुड़े हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैज्ञानिकों को मानना है कि पूरा ग्लेशियर पिघलेगा और बहुत सारी नदियाँ खत्म होने के कगार पर आ जाएगी, लुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। तो सोनम वांगचुक जी उनके धमकी में नहीं आए, सरकार के धमकी में नहीं आए, उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। उनके आंदोलन को मैं भी कई बार जाके देखा हूँ और समझा हूँ। तो उनके, और दूसरा, सोनम वांगचुक कौन है आप ये भी जानिए, नेट में सर्च करिए उनके बारे में। वो केवल भारत के ही विद्वान नहीं माने जाते, वो केवल भारत के ही महान व्यक्ति नहीं माने जाते। आज इतने कम उम्र में, वो जब 60 का भी उनका उम्र नहीं हुआ है, उन्होंने पूरा विश्व में नाम कमाया है। और एजुकेशन सिस्टम, पर्यावरण सिस्टम, लोगों का समस्याओं को दूर करने में इतना सारा काम किए हैं जो अब तक की कोई भी सरकारें नहीं कर पाई है, ना अंग्रेज़ों के समय की, ना कांग्रेस के समय की, ना भाजपा के समय की। तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई ऐसे साधन विकसित किए कि वहाँ की जनता को पहाड़ में भी बिजली मिल सकती है। पहाड़ में स्कूल चला रहे हैं वो, एक स्कूल नहीं,
वहाँ बड़े बड़े उन कई स्कूल चल रहे हैं और लोगों को वैज्ञानिक शिक्षा देते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सोनम वांगचुक वही हैं जो थ्री इडियट फिल्म उनकी क्षमता के आधार पर बनी थी। जिन लोगों ने थ्री इडियट फिल्म देखा है वो समझ जाएं कि उसका जो मुख्य हीरो है वो सोनम वांगचुक ही है। उसी वांगचुक पे ही फिल्म बनाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। दूसरा, लगातार वो अपने मुद्दों को लेके वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ना पसंद नहीं किए। पिछली बार के आंदोलन के जस्ट बाद जब चुनाव हो रहे थे तो उनको एक राजनीतिक पार्टी ने बाकायदा उसको सांसद बनने का ऑफर दिया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं जनता के साथ रहूँगा, जनता के मुद्दों के साथ रहूँगा, और उन्होंने सांसद बनने से इनकार कर दिया। जो आदमी इतनी क्षमता रखता है कि कई देशों में उनके लिए जगह है, उसके बाद भी भारत में रह के वो काम कर रहे हैं। और उन्हीं की क्षमता को लेकर, उनके प्रोजेक्ट को लेकर अफ़गानिस्तान, चीन, अमेरिका, बहुत सारे देश दुनिया के उनको आमंत्रित करते रहे और उनको मदद करने की कोशिश करते रहे। तो क्या ये देशद्रोह है? क्या 4000 हेक्टेयर चीन ने ज़मीन कब्जा कर लिया है, इसको बार बार वो उठाते हैं, सबूत के साथ उठाते हैं, क्या ये देशद्रोह है? वो उन्होंने इसके बाद पश्मीना आंदोलन भी किया था, आपको याद होगा। पश्मीना वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत विशेष चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों के लिए आश्रय का बनता है। वहाँ भेड़ बकरे भी चरने जाते हैं। तो सोनम वांगचुक ने इतना ही तो कहा, उन दिल्ली आए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी शांतिपूर्ण आंदोलन जो सरकार करने ही नहीं दे रही है, और जब समझ गए कि ये जो है इनसे हम ऐसे नहीं निपट पाएंगे, तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सोनम वांगचुक के आंदोलन पे हिंसा करवाया। हालांकि ये हिंसा का माहौल पूरा देश भर में पैदा हो रहा है, क्योंकि आप देश भर में अभी वर्तमान की जो सरकार है वो देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलनों को कुचलने में लगी है या परवाह नहीं करती है। किसान आंदोलन आपने खुद देखा है, उसका असर क्या हुआ। नेपाल का आंदोलन से आप कोई सबक लेना नहीं चाहते, और नेपाल के आंदोलन के बाद तो हमारे देश में भी युवाओं में काफ़ी जागरण आ रहा है। मैं हिंसा के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मगर चाहे बेंगलोर की बात हो कल परसों की, चाहे अब हिमाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, और खुद लद्दाख का मामला आपके सामने है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में आंदोलन और लोगों का गुस्सा और प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी इस देश में भी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसी घटनाओं की संभावना है, और वो इसलिए है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलनों को कुचलने में लगे हैं और उस आदमी को आप परेशान कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज और बहुत सारे साथियों को आपने जैसे भी सत्ता में आए, जो लोग ईमानदारी से जनता के लिए काम करते हैं, उनको आपने जेल में ठूस दिया। अभी भी कई साथी जेल के अंदर हैं जिनके लिए सुनवाई तक नहीं हुई है। संजीव भट्ट जैसा व्यक्ति जो आपका पोल खोल रहा था, उसको आपने ऐसे मामलों में लगातार पिछले 12-13 साल से जेल के अंदर भीतर रखा है, और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, जमानत नहीं हो रहा है। और इन सब के पीछे आप पूरे देश के कानून व्यवस्था को खरीदने में लगे हैं या डराने में लगे हैं। कल ही जो है एक मामला आया कि जजों के पीछे जो है खुद प्रशांत भूषण जैसे बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित, उन्होंने आरोप लगाया है कि जजों को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ जांच कराया जा रहा है, जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लद्दाख में अगर आप ऐसे बड़े नेता को, जो जन नेता है वहाँ के, आप जेल के भीतर भेज रहे हैं, तो समझ जाइए कि इसका खुद जेल जाने से पहले सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि मेरे को जेल भेजने से स्थिति बिगड़ सकती है। और आप जेल में तमाम जहाँ जहाँ आपने ऐसा किया है, जहाँ जहाँ जिन राज्यों में आपने भेजा है, और केवल आप ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन का परवाह नहीं किया गया, वहाँ निश्चित रूप से नेपाल की घटना घटती है, श्रीलंका की घटना घटती है, अफ़गानिस्तान की घटना घटती है। तमाम देश इसके में जो आंदोलन हुए वहाँ गवाह हैं। तो मैं सरकार से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करें, और लद्दाख की जनता का मान का सम्मान करें, क्योंकि आपने चुनाव में वादा आप ही नहीं किया था। जब 370 बना उस समय आपने जो है
जम्मू कश्मीर के भी साथ बहुत सारे वादे किए थे। आज सारे वादे आप भूल चुके हैं। वैसे ही जैसे देश के कोने कोने में आप जाते हैं, मोदी है तो विकास है, तो किस तरह का विकास है, और मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो आप अपनी गारंटी से इतना मुंहगर क्यों जाते हैं? तो ऐसा मुंह करना बंद करिए मोदी जी, और लद्दाख की जनता का सम्मान करिए, और पूरे देश की जनता का सम्मान करिए। और आप हर बार अपने भाषण में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ की बात करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपको केवल 33% जनता ने चुना है। 33% जनता के कारण से आप सत्ता में आए हैं। हालांकि इसको भी लेके राहुल गांधी अभी जो अभियान चला रहे हैं, और लगातार जो इसमें प्रमाण सामने आते जा रहे हैं, यहाँ तक कि कर्नाटक में वहाँ के EOW ने एक तरह से सिद्ध ही कर दिया है कि सही में वोट घोटाला तो हुआ है। तो देश की जनता में अब धीरे धीरे आक्रोश फैल रहे हैं। अभी से सुधर जाइए, और अभी से कोशिश करिए कि ईमानदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोशिश करिए। लोकतंत्र ही एकमात्र रास्ता है, और लोकतंत्र से ही आप जो है सत्ता में हमेशा के लिए बने रह सकते हैं। मगर जिस ढंग से आप लगातार देश में लोगों के मांगों का, लोगों के इच्छाओं और आकांक्षाओं का परवाह नहीं कर रहे हैं, और हर जगह आप लाठी डंडे और पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं। लद्दाख के आंदोलन में जो आक्रोश फैला, उस आक्रोश के पीछे भी जो है केवल यही कारण है कि आपने एक लंबे समय तक आपने वहाँ की जनता को नकारा, वहाँ के आंदोलन को नकारा। मणिपुर में भी इतनी बड़ी संख्या में अत्याचार हुआ, 2-2 साल बाद अब वहाँ जाने को फुर्सत मिलता है। तो इस तरह का जन आक्रोश, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, तभी पैदा होता है जब सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण आंदोलन के रास्ता को कुचलने की कोशिश होती है। और ये जब हुआ है, पूरे विश्व में गवाह हैं कि वहाँ क्रांति हुई है, और ये क्रांति फिर हिंसा में उतरती ही है, और कोई रास्ता बचता नहीं है। तो वहाँ जो सरकार ने भी तो हिंसा किया, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट युवा मारे गए हैं। इनकी संख्या हो सकता है और बढ़ जाए। अगर आप और अत्याचार करेंगे तो निश्चित मानिए कि विरोध भी प्रबल होगा। स्प्रिंग को आप जितना दबाइएगा उतना उछलता है। साथियों, बहुत सारी बात हो गई। मैंने पूरा देश भर में जो सोशल मीडिया में और जो पत्रकारों में जितनी बातें आ रही है, उसका सार आपके सामने रख के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल नहीं, सवाल तो कई है। तो पहला विशेष कर सवाल मेरा उन लोगों से है जो सोनम वांगचुक को, जो अपने जीवन के 12-13 साल के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस देश के लिए, समाज के लिए, लद्दाख के लिए, और केवल उनका विश्व भर में नाम है, इसीलिए केवल वो लद्दाख को बचाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए केवल वो 4000 किलोमीटर सेना ने जो जमीन कब्जा कर लिया है, जिसके लिए मोदी जी स्वीकार करते नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तो स्वीकार करती नहीं है। हालांकि चीन के अंदर इनका क्या डर है ये हमको पता नहीं। हाँ, ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर बात करते हैं, यहाँ तक कि सोनम वांगचुक का भी संबंध पाकिस्तान से जोड़ दिया गया जब वो आरोप लगा। मगर मेरा सवाल उन साथियों से है जो सोनम वांगचुक को देशद्रोही बोलते हैं। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपया उसके जवाब दे दीजिए। ये मेरे प्रश्न आपसे, मेरा सवाल ये है कि किसी भी सत्ता में काबिज कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को अगर चुनाव के समय किए गए वादे याद दिलाएं तो क्या ये देशद्रोह है? दूसरा सवाल है, क्या आपने कल्चर, पर्यावरण की रक्षा के लिए और छठी अनुसूची मांगना, स्वार्थ साक्षी राज्य मांगना, ये देशद्रोह है? तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने कल्चर, पर्यावरण की संस्कृति के लिए छठी अनुसूची मांगना और दूसरे राज्यों के लिए, पूरे देश के दूसरे राज्यों में जैसे लोक सेवा आयोग है और नौकरी देने की प्रक्रिया है, ये मांगना क्या राष्ट्रद्रोह है? क्या आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, विरोध करना, सरकार के खिलाफ बोलना, विशेषकर मोदी के खिलाफ बोलना, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह है? अगला सवाल मेरा है, क्या लद्दाख में भारत की लोकप्रियता का इजाफा करना भी राजद्रोह है?
क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को भी डराने में सरकार सफल हो जाएगी, या फिर यह आंदोलन पूरे देश में फैलेगा? और जैसा कि पूरे देश में अलग अलग जनवादी मुद्दों को लेकर बेंगलोर में, अ, तमिलनाडु में, केरल में, आपके मणिपुर में लगातार 3 साल से जारी है विरोध प्रदर्शन, और अरुणाचल प्रदेश में जारी है। धन्यवाद। मैं कमल शुक्ला, भूमकाल समाचार के लिए, और आप भूमकाल समाचार देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए।